अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने चीन की बढ़ती हुई फौजी ताकत और मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से CMPR रिपोर्ट कांग्रेस में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान के हवाले से ऐसे हैरान कुन दावे किए गए हैं जो सोचने से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में चीनी फौजों के मिलिट्री बेस समेत दीगर अहम तरीन इंकशाफात इस रिपोर्ट में किए गए हैं और ये मुकम्मल और हैरान कुन तज्जिया आप इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, CMPR ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे कि अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट हर साल पेश करती है कांग्रेस में, और इस बार भी इस रिपोर्ट को पेश किया गया। यानी CMPR का मतलब है चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट, यानी ये उस मुकम्मल जो एक रिपोर्ट पूरी दुनिया के मुल्कों के हवाले से पेश की जाती है उसका एक हिस्सा है CMPR के नाम से। और इसकी स्लाइड जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर द यूरो एशियन टाइम्स की आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये एक मुकम्मल तज्जिया है जिसमें मुख्तलिफ नुकात पर रोशनी डाली गई है, और इन रिपोर्ट्स का अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट या पेंटागन का अमरीकी कांग्रेस में जो पेश करने का मकसद होता है वो ये होता है कि अमरीका के लिए दुनिया में मौजूद चैलेंजेस जो कि मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में है, या वो चल रहे हैं या आगे चलकर ख़तरा बन सकते हैं, और उन्हें किस तरह से आप टैकल करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी और कौन कौन से ख़तरात किन किन तरीक़ों से जो है वो काबू में लाए जाएंगे। इस मकसद के लिए ज़रूरी सिफारिशात भी की जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे चीन की बढ़ती हुई ताकत के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की चीन के साथ इन मामलात में शराकतदारी के हवाले से अहम तरीन नुकात पर इसमें बहस की गई है, और बाकी जो पहलू है इस रिपोर्ट के वो भी इंतहाई अहम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन पहलू मुझे लगा और उस पर मैं हैरान भी हुआ वो आपकी खिदमत में मैं सबसे पहले पेश करना चाहूँगा। उसमें यह है कि चीनी फ़ौज की पाकिस्तान आमद और पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी के लिए चीनी फ़ौज जो है वो तैयारी कर चुकी है, और इस मकसद के लिए अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो बुनियादी बात की है या जिसे आप कह लें कि एक जवाब पैदा किया है वो ये एक वाक़या है जो पाकिस्तान में हुआ था बलोचिस्तान में, कि नाज़रीन आपको याद होगा चीन की एक बस पर जो कि CPEC के हवाले से जो वर्कर्स या इंजीनियर्स की बस है उस पर एक खुदकुश हमला हुआ था बलोचिस्तान में। लिहाजा उस खुदकुश हमले में जिसमें 10 तकरीबन चीनी इंजीनियर्स जो थे वो मारे गए थे और कुछ दीगर आम वर्कर्स भी मारे गए थे। इसके अलावा आपको याद होगा तो चीनी शहरियों पर एक ऐसा एक लहर चली थी कि पाकिस्तान में उन पर हमले शुरू हो गए थे। तो इसको जवाब बनाकर चीन ने जो है वो ऐलान कर दिया था कि अब उसके बैरून मुल्क यानी चीन से बाहर जहाँ जहाँ पे उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं, जहाँ उसके कारोबार हैं, जहाँ उसकी मईशत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहाँ जहाँ से वहाँ पर अब चीन अपनी फ़ौज उतारेगा, मिलिट्री बेस भी बनाएगा, एयर बेस भी बनाएगा। हालांकि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने पाक चीन दोस्ती में दरार डालने की गर्ज से और CPEC प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की थी, जिस पर हमारे जो इदारे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से काबू पाया था और इसकी सरकोबी जो है वो की थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट पर होने वाले तज्जिये में ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने असल में अपनी फ़ौजों को पाकिस्तान में उतारने के लिए इस मामले को बतौर जवाब पेश किया और पाकिस्तान ने भी इस पर खामोशी इख्तियार की। हालांकि नाजरीन आपको ये बताता चलूं कि इस रिपोर्ट पर जो यूरो एशियन टाइम्स में तज्जिया हुआ है वो केन पंडिता नामी एक हिंदुस्तानी सहाफ़ी ने इस पर तज्जिया किया है। लिहाजा इसकी बहुत सी बातें जो हैं वो हैरान कुन भी हैं, और इससे पता भी चलता है कि भारत हो गया या पाकिस्तान के दीगर दुश्मन हो गए, उन्हें पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कितनी खटकती है।
ये मकसद भी बयान किया गया है कि ऐसा करने का जो मकसद है वो ये है कि चीन और पाकिस्तान की जो फौज है वो मिलकर भारत और अमेरिका को इस इलाके में दबाव में ला सके और बहरे हिंद और खलीजी समंदरों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके। लिहाजा इन दोनों फौजों का इकट्ठा यहाँ पे बैठने का एक मजबूत जवाब बनाया गया। नाजरीन, इस रिपोर्ट में दूसरी अहम तरीन बात ड्रोन तैयारों के हवाले से की गई है। विंग लुंग जो जदीद तरीन ड्रोन तैयारे हैं चीन ने तैयार किए हैं, अब इनको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में भी इसे तैयार किया जाएगा और चीन इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है पाकिस्तान को। इसका दावा भी इस रिपोर्ट में किया गया है। जबकि नाजरीन, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान को 5 युआन क्लास की जदीद तरीन आबदोजें भी दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 8 आबदोजें हैं और भारत के पास 13 आबदोजें हैं, लेकिन सन 2028 तक पाकिस्तान के पास इन आबदोजों की तादाद 13 हो जाएगी और भारत के पास आबदोजों की तादाद 15 हो जाएगी। लेकिन फर्क ये है कि पाकिस्तान की जो समुद्री फौज की ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी और उसकी वजह ये है कि भारत को अपनी 15 आबदोजों से अपनी 7000 किलोमीटर से भी लंबी समुद्री पट्टी या फिर कोस्टल लाइन को जो है प्रोटेक्ट करना होता है, उसका दिफा करना होता है। जबकि पाकिस्तान अपने सिर्फ 970 किलोमीटर लंबी जो उसकी कोस्टल लाइन है उसी का दिफा करेगी और पाकिस्तानी बहरिया के लिए 13 आबदोजें इसके लिए मयसर होंगी और 15 आबदोजों से आप देखें कि भारत जो है वो 7000 किलोमीटर से ज़ायद का जो समुद्री कोस्टल लाइन है उसकी वो हिफाजत करेगा। यूं पाकिस्तान का दिफा उसकी निस्बत कहीं ज़्यादा मजबूत भी होगा और पाकिस्तान डिफेंसिव से ऑफेंसिव जो है स्ट्रेटजीज वो आराम से बना सकेगा। यानी पाकिस्तान दिफाई की बजाय एक हमलावर फौज के तौर पर इस इलाके में रहेगी। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में 4 अदद फ्रिगेट बहरी जंगी जहाज़ों की भी बात की गई है कि पाकिस्तान के हवाले किए गए हैं, जिसमें से 2 जो जहाज़ हैं वो चीन ने खुद तैयार हालत में पाकिस्तान बहरिया के हवाले किए और दूसरे जो 2 जहाज़ रह गए थे वो पाकिस्तान ने कराची शिपयार्ड में खुद तैयार किए क्योंकि चीन ने इसकी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की है। नाज़रीन, इस तज्ज़िये में भारतीय सूबों और कश्मीर के हवाले से भी ये कहा गया है कि चीन जो है वो भारत के कई एक सूबों पर दावा करता है कि ये उसके हैं और उन पर अपनी फौजें भी बिठाई हुई है और काफी इस वक्त टेंस सिचुएशन जो है वो एक बनी हुई है भारत चीन बॉर्डर पे। और चीन के सारे अमल को इस तनाजुर में इस रिपोर्ट में देखा गया है कि शायद ये सब कुछ चीन कर रहा है ताकि इसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचे और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हो जाए और भारत को मजबूर किया जा सके कि वो कश्मीर का खत्मी फैसला करने की हामी खुद ही भर ले क्योंकि उसे बाकी सूबों की फिक्र लाहक हो जाए। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते चले कि अभी हाल ही में कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, एक सेमिनार का इनेकाद हुआ जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से इस सेमिनार का इनेकाद था। लेकिन यहाँ पे चीन की खारजा पॉलिसी के एक्सपर्ट येन सन जो थे उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने यहाँ पे एक बात की जो कि इस तज्जिये में भी उसे कोट किया गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक को हम एक फैक्टर से ज्यादा नहीं देखते, जबकि चीन की पॉलिसी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया के गिर्द घूमती है। हमारा पाकिस्तान के साथ भरोसे और एतमाद का ताल्लुक है, हमारी दोस्ती इसी तरीके से आगे बढ़ती है और हमें इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आती और पाकिस्तान के साथ हम इसी भरोसे और इसी एतमाद के साथ अपनी दोस्ती और अपने मुस्तकबिल की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे बढ़ाते जाएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में यह कि अमेरिका चाहे जितना मर्जी पाकिस्तान के साथ अच्छा बनने की कोशिश करे, अब इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। ये एक जो उनके पॉलिसी एक्सपर्ट हैं येन सन, उन्होंने इस सेमिनार के खिताब में की जिसे कि इस रिपोर्ट में कोट किया गया। नाजरीन, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान पर यह तनकीद भी की गई कि चीन में बसने वाले
वाले योगोर मुसलमान जो हैं उन पर चीन जुल्म कर रहा है या उनसे ज्यादती कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर चशमपोशी इख्तियार कर रखी है और उसकी कोई पूछगिछ जो है वो चीन से नहीं कर रहा। और जिस तरह के बाकी दुनिया के मुसलमानों को अगर कोई मुसीबत या कोई तकलीफ पहुंचती है तो पाकिस्तान उसका बाकायदा रद्द-ए-अमल देता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चीन मुसलसल इस बात को रद्द कर रहा है, इसकी तरदीद कर रहा है कि योगोर मुसलमानों के साथ वहाँ पे हम कोई ज्यादती कर रहे हैं, और बल्कि चीनी हुकाम यहाँ तक कहते हैं कि ये मगरिबी मुल्कों का एक प्रोपेगेंडा है जिससे वो हमारे और मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ कि योगोर मुसलमानों के हवाले से ये बात जो है काफ़ी जगहों पर उठी है, और ये अगर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है तो मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि चीनी हुकूमत बजाते खुद इसमें कोई ज़्यादती कर रही है या इसकी मुर्तकिब है, लेकिन वहाँ पे अवामी सतह पे जो तबकाती फ़र्क होता है या फिर जो एक मजहबी इख्तिलाफ होता है वो बसा औकात अक़लियतों के लिए तकलीफ दे बन जाता है और अक्सरियत जो है वो ज़्यादती कर बैठती है। तो इसे मुकम्मल तौर पर मैं नज़रअंदाज भी नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके हवाले से मेरे पास कोई मतलूबा मालूमात नहीं है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में मजीद इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि अमेरिका ने ये एतराफ़ किया कि हमने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ज़माना कि जब रूस अफगान जंग में पाकिस्तान हमारे करीब आया था या अमेरिका अफगान जंग में पाकिस्तान हमारे करीब आया था, अब चीन उस तरह से पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कुर्बतें नहीं होने दे रहा और ना ही होने देगा, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान की सरहदों में बेइंतहा मजबूत हो चुका है। और ये भी हकीकत है कि अमेरिका की निस्बत पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी अवाम चीन को पसंद करती है, और शायद इसकी एक वजह ये भी है कि अमेरिका का ज़्यादातर झुकाव जो है वो भारत की तरफ रहता था। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये रिपोर्ट आपके लिए मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।